हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार। लव स्टोरी 143 में बहुत बहुत स्वागत है आपको। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको संघर्ष भरी जीवन की कहानी। एक घर के बड़े बेटे की कहानी, जो बड़ा बेटा घर में सब कुछ कर कर के थक जाता है और लास्ट में बड़ा बेटा ही बुरा हो जाता है। तो होता है यूँ कि घर में जो है सो बड़े बेटे का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद बहुत दिनों के बाद फिर दो बेटियां हुई। उसके बाद एक और छोटा बेटा हुआ, यानी एक बड़ा बेटा, उसके बाद दो बेटी और एक छोटा बेटा, बीच में दो बहन, लास्ट में छोटा भाई और फर्स्ट में बड़ा भाई। तो बड़ा भाई जो होता है वो जब जन्म लेता है और कुछ दिन होता है उसको, साल 6 महीना 5 साल, तो उसके अंदर धीरे धीरे ये आ जाती है ऑटोमेटिक एक गार्जियनशिप निभाने की भावना आ जाती है। एक पिता का जो होता है हक, वो उसको निभाने का जो है जो प्रक्रिया होती है वो बड़ा बेटा में ऑटोमेटिक आ जाती है कि मुझे पिता के कंधों पर जो बोझ है उसको निपटाना है। तो इसी तरह बेटा जो है सो स्कूल में पढ़ने लगता है। पढ़ते पढ़ते वो मैट्रिक परीक्षा पास होता है। उसके बाद दोनों बहनें भी पीछे पीछे उसके पास होती है। उसके बाद लास्ट छोटा बेटा भी मैट्रिक परीक्षा पास होता है। तो जब इस 10वीं सब ये सारों जब पास हो जाते हैं, उसके बाद जो है सो पिताजी उनके थोड़ा बीमार रहने लगते हैं। उनको दमा का जो है सो शिकायत हो जाता है, दमा पेशेंट हो जाते हैं। सांस फूलने का जो बीमारी हो जाता है पिताजी को। अब बड़ा बेटा को टेंशन हो गया कि पिताजी का सांस फूलता है, बोलने में दिक्कत होता है, तो इलाज कराना चाहिए। कहाँ कैसे करें, क्या नहीं करें। और घर का माली हाल इतना खराब कि क्या कहा जाए। बहुत बेहतरीन उसका घर का स्थिति नहीं था, बहुत खराब था। फिर भी वो लड़का जो है से पिता के ही पैसों से पिता का इलाज कराता था। जो बचा खुचा पैसा था पिता के पास, उसी से वो इलाज करता था अपने पापा को। तो बात अब इसलिए इलाज वो अपने पास पैसा था नहीं लड़का रखे हुए, क्योंकि वह 10वीं परीक्षा पास किया अभी अभी, और उसके पहले वो पढ़ाई वगैरह कर रहा था, तो पैसा कहाँ से रहे। तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर के पास वो ले जाता था। समय पर दवा कराया, समय पर दवा खिलाया, समय पर भोजन कराया, समय पड़ने पर उसे कपड़े फींचे बाप के, समय पड़ने पर खाना खिलाया। बहुत तरह से सेवा किया बाप को कि मेरा बाप ठीक ठाक हो जाए, मेरा बाप मरे नहीं। उसी के दरमियान आगे चला समय, समय चलता रहा, समय चलता रहा तो बड़े बेटे की जो है सो शादी कर दी गई। शादी कर दी गई और शादी में जो है सो बहू आई। बहू खाना पीना बना के बाप को, माँ को, दोनों बहन को, छोटा भाई को, सबको वो जो है सो बहू खाना खिलाई, सबको अच्छा से परोस परोस खिलाई और सेवा बहुत अच्छी तरीके से की। लेकिन होता है ना, सास जो घर में है वो तांडव मचा के रख देती है। तो सास जो है सो बहू को अच्छा नहीं कहती थी, बड़ी बहू को। फिर भी बहू जो है सो बेटे के डर से, बेटे की इज्जत से, बेटे का इज्जत को देखते हुए, घर का परिस्थिति देखते हुए, सबको इलाज फिलाज साथ में रहते हुए, कराते हुए, वो सबको खाना पीना खिलाते हुए जिंदगी वो भी गुजार रही थी और बड़ा बेटा भी गुजार रहा था साथ में रह के। वो बड़ा बेटा नहीं चाहता था कि हड़िया घर का अलग हो, लोग जाने कि हम लोग अलग हैं, परिवार बिखर गए हैं, ऐसा वो नहीं चाहता था। और जो भी काम था वो कम से कम लमसम दोनों बाप बेटा जो है वो साथ में ही करते थे, क्योंकि काम था उसका बड़ा, उसका बाबूजी का काम था, उसका पापा का काम था, जो पापा बीमार थे उसका काम था ईंट भट्ठा में काम करना। तो उसी ईंट भट्ठे में जो है उसका बड़ा बेटा भी काम करता था। तो दोनों बाप बेटा मिलकर काम किए, अच्छा किए। उसी के दौरान में काम करते करते दोनों बेटियों की भी शादी हो गई, यानी उस भाई के दो जो बहनें थी बीच में, उन दोनों बहनों की शादी हो गई। शादी हो गई, दोनों अपने अपने जगह में चले गए। और इसी तरह करते करते जो है सो 12-13 साल वहाँ समय निकल गया। शादी ब्याह होते होते 12-13 साल समय निकल गया। जब बड़ा बेटा का शादी हुआ था तब से दोनों बहन का शादी करते हुए, खाना पीना खिलाते हुए, फैमिली एक में रहते हुए
ये 12 साल गुजर गए, किस तरह पता ही नहीं चला। अब असली कहानी अब इधर मोड़ लाती है। उसी बीच में बड़ा भाई जो है छोटा भाई को दुकान करके देता है कि मैट्रिक पास हुआ है छोटा भाई, तो इसको दुकान करके कहूँ दे देते हैं, ये भी रोजी रोजगार करेगा और ठीक ठाक से अपना लाइफ गुजारेगा। तो उसको 2 लाख रुपए दे करके उसको लगा के उसका मोबाइल दुकान कर देता है। और मोबाइल दुकान में जो है सो वो काम करता है। मोबाइल दुकान में काम करते करते उसको मोबाइल दुकान से मन उब जाता है। 6 साल महीना में, मतलब साल 6 महीना में दुकान से उसका मन उब जाता है और वो जो है सो बाहर चला जाता है काम करने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में फंस जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में फंस जाता है और घर वालों को लॉलीपॉप देता है कि मैं यहाँ राजा बन जाऊँगा, मुझे गाड़ी हो जाएगी 6 महीना में, मैं ऐसा हो जाऊँगा वैसा हो जाऊँगा करके जो है सो वो घर वालों को प्रलोभन देता है। लेकिन बड़ा भाई को तो मालूम था कि ये सब जितनी भी बात छोटा भाई बता रहा है वाहियात बात है, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब कुछ होता नहीं है। वो जाकर कहीं फंस गया है। और बड़ा भाई उसको हर बार बोलता था तुम घर आ जाओ, घर आ जाओ। माँ बाप को भी उसने बड़ा भाई बोला कि छोटे भाई को घर बुला लो, लेकिन वो लोग भी उसकी बातों में आ गए और उसी की तरफ जो है सो बात करने लगे कि नहीं अच्छा काम कर रहा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा बोल रहा था, गाड़ी हो जाएगा, बंगला हो जाएगा, इस तरह की बातें बोल रहा है। फिर उसने जो है सो ये बड़ा भाई ने नहीं सोचा कि चलो ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। जब बाप माँ को ही लग रहा है कि मेरा बेटा छोटा तरक्की करेगा, अच्छा काम करेगा, तो भाई ठीक है, तो लगे रहो उसमें। अब बीच में आ जाता है कोरोना। जो कोरोना महामारी फैली थी बीमारी, उस बीमारी में उसका जो है सो नेटवर्क मार्केटिंग जो है सो बंद हो जाता है। कहीं से कुछ होता नहीं है, बंद हो जाता है। वो अपना सार सामान लेकर के बाहर से वो घर पे आ जाता है और घर पे आ जाने के बाद जो है सो बेरोजगार ही रहता है, कुछ कर नहीं पाता है वो। और उसी के दौरान वो है सो नेटवर्क मार्केटिंग करते करते उसको किसी लड़की से अफेयर हो जाता है, प्यार हो जाता है। अब प्यार हो जाता है तो प्यार होने के क्रम में वो लड़की भी अपने यहाँ आती है और ये लड़का भी अपने यहाँ, दोनों अपने अपने घर पे चले जाते हैं। अब प्यार हो गया, दोनों में अट्रैक्शन हो गया है, तो अब दोनों कैसे क्या होगा। दोनों के साथ बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सी यादें हैं दोनों के बीच में। अब दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं। अब बाप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन बाप जो है सो कह रहा है कि हम शादी नहीं करेंगे, हम अब जब भी शादी करेंगे तो स्वजातीय शादी करेंगे, अपने जात वाली जो है सो हम बहू लाएंगे। अब इस तरह करते करते 2-4 महीना बीत गया। उसके बाद किसी तरह झाँप तोप के जो है सो शादी किया गया। मंदिर में दिखा हुआ लड़की को बुलाया गया, उसको जांच परख के उसको जो है सो उसमें बड़ा भाई भी साथ में गया, भाभी भी साथ में गई, छोटा भाई भी गया, माँ गया, बाप गया, सबको गया और उस लड़की को एक्सेप्ट किया, देखा ताका और मंदिर में शादी हो के वो घर आ गई। लड़के के साथ, छोटा भाई के साथ वो घर आ गई, फैमिली सब कोई खुश। अब कहानी यहाँ से चालू होता है, असली कहानी यहीं से चालू होता है। चालू कहानी ये होता है कि अब जो है माँ बाप जो है, बड़े बेटे के माँ बाप जो है वो कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। जितना भी घर में हुआ है काम, चाहे 2 बेटी का शादी करना है, जो चाहे तुम्हारा शादी करना है, चाहे छोटा बेटा का शादी करना था, वो हम किए। तुम बड़ा बेटा है तो क्या किया, तुम कुछ नहीं किया। तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं, तुम्हारा कोई हक नहीं। तुम यहाँ से घर छोड़ के निकल जाओ, तुम चले जाओ घर छोड़ के यहाँ से। और सेम प्रोसेस उसकी बहू के साथ, बड़ी बहू के साथ, कि तुम यहाँ क्या कर रही है, तुम भी यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा बच्चा है 3 ठो, तुम बच्चा को लेकर निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं रहने के लिए। उसी तरह सास भी कहने लगी, उसी तरह ससुर भी कहने लगा। अब बड़ा बेटा और बड़ा पुतोह जो थी, वो दोनों हक्का बक्का रह गए सुन के कि आज ये सास ससुर इतना बदल कैसे गए, इतना इनकी आवाज़ कैसे बदल गई। हमने इनको 12-13 साल सेवा किया, बीमार से जब ये लोग ग्रस्त थे तो हमने खाना बना के खिलाया इनको, बेटियों को, इनको, सास को, इनके छोटा बेटा को। और छोटा बेटा और छोटा पुतोह के चक्कर में जो है सो ये बड़े बेटा और बड़े पुतोह को जो है सो बोल रहे हैं कि
तुम लोग कुछ नहीं किया, तुम लोग निकल जाओ। तो जब हम लोग कुछ नहीं किए हैं तो 12 साल से आप क्यों हम लोग को रखे हुए थे साथ में शादी कराने के बाद? जब शादी किए थे हम दोनों का, तो शादी किए हुए 4-6 महीने में पता चल जाता है कि बेटा कैसा है और पुतोह कैसा है, बहू कैसी है। तो आपको उतना दिन में नहीं दिखा कि बेटा पुतोह खराब है, इसको हटा दे यहाँ से? तो इतना दिन में उन लोग को नहीं दिखा था, इसलिए क्योंकि उन लोग को बेटा पुतोह से, बड़ा बेटा पुतोह से काम लेना था। तो बेटियों का दोनों का शादी हो गया, बड़ा बेटा पुतोह के रख के। छोटा बेटा का भी शादी हो गया अंतर जातीय विवाह। जगह जमीन था वो बड़ा बेटा बाप के मिल के साथ जो है से लिया दिया, सब कुछ किया, चापाकल किया, बोरिंग किया, बाथरूम बनाया, घर बनाया, बहुत सारे चीज़ किया और मेहमानों को आना जाना किया, सेवा सत्कार किया, हर तरह से काम किया। लेकिन काम का सिला क्या मिला कि तुम लोग कुछ नहीं किया है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए माँ बाप कर रहे हैं कि उनको तो छोटे बेटे पर ध्यान है, छोटे बहू पर ध्यान है कि बड़ा बेटा बड़ा बहू नहीं करेगा तो क्या होगा, छोटा बेटा है, छोटा बहू है, नहीं वो करेगी। भाई सही है, माँ बाप का बात जो है सो मान लिया जाए, करेगी। लेकिन वो बड़ा बेटा, वो बड़ा पुतोह भी तो उसी का है, वो तो दूसरे यहाँ से नहीं आया, जन्म तो उसी पेट से लिया जिस पेट से छोटा बेटा जन्म लिया, 2 बेटी जन्म ली, उसी पेट से बड़ा बेटा भी जन्म लिया। तो हक तो बड़ा बेटा का भी है उसमें। लेकिन बड़ा बेटा को किसी तरह से हक देने के पक्ष में माँ बाप नहीं है, वो सीधा निकलने के पक्ष में है। सीधा जितना वो लोग किए बड़ा बेटा बड़ा पुतोह को 12-13 साल तक, वो पूरा वो उकट दे रहे हैं, पूरा कह कह के उनको जैसे डिप्रेशन में डाल दिए हैं, टेंशन में डाल दिए हैं। और बड़ा बेटा बड़ा पुतोह जो है सोच रहा है कि क्या ऐसा भी माँ बाप होता है, ऐसा भी सास ससुर होता है कि एक बेटा छोटा के चक्कर में, छोटा बेटा के चक्कर में बड़ा बेटा को भूल जाए, बड़ा पुतोह को भूल जाए। अरे जगह जमीन है, धन दौलत है, तुम नहीं दो, नहीं मांगेगा बड़ा बेटा पुतोह, लेकिन माँ बाप का जो प्यार है वो तो उनको देना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। किस लिए? छोटा बेटा को लेकर के कि छोटा बेटा सब कुछ करेगा। और अंत में क्या होता है कि छोटा बेटा बुरा हो जाता है, छोटा पुतोह बुरा हो जाता है। जब ये माँ बाप जो है बूढ़े हो जाते हैं, जब चलने फिरना बंद हो जाता है और ये जब लड़खड़ाने लगते हैं, तो बड़ा बेटा पुतोह ही उसको काम आता है, सेवा सत्कार करता है। छोटा बेटा पुतोह लात मारना चालू करता है। तो ये कहानी है हर घर की, घर घर की कहानी है। तो इसमें माँ बाप को गलती मैं देता हूँ। अभी जब बुरा वक्त पड़ा, समय गिर गया आपका, चलने में असमर्थ हो गया, तो छोटा बेटा पुतोह निकाल दिया, आपको दुत्कार दिया, नहीं खिलाने पिलाने लगा। अंतिम में बड़ा बेटा पुतोह ही काम आया। और बड़ा बेटा पुतोह के साथ इस तरह दुर्व्यवहार करते हैं आप। तो जो भी है माँ बाप बड़ा बेटा के साथ या छोटा बेटा के साथ, या 4 बेटा है या 6 बेटा है या 20 में बेटी भी है, तो हक सबका बराबर है, सबका मान सम्मान होना चाहिए। मालूम है मुझे कि आपका प्यार किसी एक तरफ जाएगा, ले जाइए प्यार उसी की तरफ, लेकिन हक जो है बराबर है सबका, सबका हक बराबर होना चाहिए। इसलिए हर जगह बेटा पुतोह ही नहीं गलत होता है, माँ बाप ही गलत होते हैं। आज बेटा पुतोह बड़ा जो है गलती पे गलती हो रहा है। यही गलती अगर 12 साल पहले बता दिया जाता बेटा पुतोह को, तो आज वो आपका शक्ल भी नहीं देखता, वो कहीं अपना ज़िंदगी जी लेता, राजमिस्त्री करके, चाहे ड्राइवरी करके, चाहे फावड़ा चला के, झाड़ू मार के, बाथरूम लेटरिन साफ करके, कहीं कहीं से वो जी लेता, ज़िंदगी गुजर बसर कर लेता। लेकिन आपका ताना नहीं सहता। वो ताना इसलिए सहा है कि मेरा पापा है, मेरा मम्मी है, मेरा माँ बाप है, जन्म दिया है, कर्म दिया है, सब कुछ किया है। इसका मुँह में बड़ा बेटा जो है पड़ जाता है। और माँ बाप को शर्म नहीं लगता इस तरह बात करने के लिए। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे समाज में होती रहती है। तो बताइएगा आप लोग के समाज में ऐसी घटना होती है या नहीं होती है, कमेंट के माध्यम से। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।